मैं 20 साल से पार्टी से जुड़ा हूँ। मैंने पार्टी से अभी तक कुछ नहीं मांगा और पहली बार मैंने विधानसभा के लिए मांग की है। तो मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, मीडिया में नहीं आता, इसलिए मेरा काम नहीं है, ऐसा आप बोल नहीं सकते। रफ्तार हिंदुस्तान की में आप सभी का स्वागत है। आज हम उदगीर विधानसभा के इच्छुक उम्मीदवार राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गुट के एडवोकेट निशांत वाघमारे से उनसे बात करेंगे। पिछले दिनों में ही उन्होंने शरद पवार जी से मुलाकात कर उदगीर विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। निशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उदगीर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी में क्या वर्कर? मैं मेरे पार्टी से 2004 से जुड़ा हूँ। मैं जब स्टूडेंट था तो वहीं से मैं स्टूडेंट की जो आंदोलन है या स्टूडेंट चळवळ है उससे मैं जुड़ा हूँ। मैं 2004 में राजर्षि शाहू महाविद्यालय लातूर, जो कॉलेज पूरे महाराष्ट्र में फेमस है, उस महाराष्ट्र में फेमस रहने वाले कॉलेज का मैं विद्यार्थी संसद सचिव रहा हूँ। तब से मैं विद्यार्थियों की समस्याएं, युवकों की समस्याएं शासन के सामने, विद्यापीठ के सामने रखते आया हूँ, उसकी मांगों के लिए लड़ते आया हूँ। वैसे ही मैं आगे चल के मैं पार्टी में जुड़ गया। 2012 में मैंने जेडपी का चुनाव लड़ा है और जेडपी चुनाव में मैं उम्र से छोटा था, लेकिन पार्टी के टिकट से लड़ा था। तब कुछ मेरी उम्र छोटी होने की वजह से या मेरे घर से, परिवार से कोई राजनीति में नहीं है, इसलिए शायद मेरा पराभव हुआ था। लेकिन अब मैं 20 साल से पार्टी का ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ। मैं अलग अलग जिलों में निरीक्षक बोल के, उनका इंचार्ज बोल के काम करते आया हूँ। पार्टी का केडर जो होता है, वो जो केडर बनता है, उसका जो विभाग है वो हमारे शिविर और आंदोलन विभाग है, उसका राज्य समन्वयक हूं मैं। उसके माध्यम से मैं पार्टी का पूरे तरीके से और ईमानदारी से काम कर रहा हूं। तो मैंने मेरे पार्टी के सामने मांग रखी है कि मैं 20 साल से पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता हूं, तो मुझे पार्टी ने यहाँ टिकट देना चाहिए, ऐसी मैंने मांग रखी। आपका किस तरीके का वर्क है इस विधानसभा क्षेत्र में? मैं गए चुनाव में मैं पार्टी वर्कर बोल के यहाँ काम किया है, और उसके बाद में जब पार्टी में डिस्प्यूट हुआ, पार्टी जब हमारी टूटी, तो उसके बाद भी मैंने यहाँ के लोगों के साथ जुड़ के पार्टी जुटाने का काम किया है। हमने एक आंदोलन किया था कि एक सही महाराष्ट्राच्या सह्याद्रीसाठी बोल के, तो हमने यूथ में जाके पवार साहब के सपोर्ट में यूथ लोगों की साइन ली थी। तो ऐसे करके हम कंटिन्यू पार्टी का काम बढ़ाते आए हैं। मतलब किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मैं सदा बेसिकली ऐसे देखता हूं, कोई कुछ भी बोले, मैंने इतनी डेवलपमेंट की है, इतना विकास किया है, मुझे लगता है ये चुनाव सीधे सीधे है। ये चुनाव ऐसे है, एक ईमानदारी के विरुद्ध में ये बेईमानी का चुनाव है, ये सत्यता के विरुद्ध में असत्यता का चुनाव है, ये यहाँ प्रामाणिकता के विरुद्ध में अप्रामाणिकता का चुनाव है, यहाँ खुददारी के विरुद्ध में गद्दारी का चुनाव है। मुझे लगता है जिस पवार साहब ने आप एक रास्ते पे चलने वाले कार्यकर्ता को इतना बड़े पद पे पहुंचाया, उनको सपोर्ट किया। मैं यहाँ के विद्यमान मंत्री को इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो 10 साल पहले कार्यकर्ता थी। तो पवार साहब की ताकत यह है, यहाँ की जनता की ताकत यह है कि उदगीर की जनता ने उन्हें एक कार्यकर्ता से नेता बनाया है, एक मंत्री बनाया है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने उस यहाँ की जनता के वोट के साथ और पवार साहब ने जो ताकत दी, उस ताकत के साथ गद्दारी की है, और इसलिए उस गद्दारी के खिलाफ में खुददारी का चुनाव होने जा रहा है। या कोई बोले यहाँ डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट है, लेकिन चुनाव यहाँ के विचारधारा पे जाने वाला है, ऐसे मुझे लगता है। आपको नहीं लगता कि उदगीर विधानसभा में 5 साल में विकास हुआ है? मुझे यहाँ विकास हुआ है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। जो डेवलपमेंट चलते हैं वो प्रोसेस है, वो चलती ही रहती है, लेकिन कुछ बिल्डिंग खड़ी हो गई है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन इस बिल्डिंग का जो निधि आया है वो महाविकास आघाड़ी की सरकार में आया है। इस निधि का कारण, इस विकास का कारण शरद चंद्र जी पवार साहब और उनकी पार्टी है। जो कोई संजय बनसोड़े जी है या यहाँ के मंत्री है, उनकी ताकत शरद पवार जी है, और वो ताकत निकालने के बाद वो झूरो हो जाते हैं। तो यहाँ जो चुनाव होने जा रहा है, यहाँ जो विकास हो रहा है, वो शरद पवार साहब के विचारधारा के साथ होने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। पार्टी ने अगर आपको उम्मीदवारी देती है, तो सामने सबसे बड़ा चुनौती है कि एक मंत्री और उनका जो जनसंपर्क है, आप किस तरीके से उन्हें फेस करेंगे? जैसा कि आपने बताया कि लास्ट टाइम में आपने काम किया, उसके बाद आप 5 साल तो मतदार संघ में आप ज्यादा एक्टिव नहीं रहे, आप बता रहे हैं कि स्टेट पर आप काम कर, तो आपको मतदार भी आपको पहचानना चाहिए ना। तो इस तरीके का क्या काम है और कैसे फेस करेंगे? मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ कि जब कोई नीलेश लंके वो 3 कुश्तियों से बड़े विके के सामने खड़ा रहता है और नीलेश लंके के पीछे शरद पवार खड़े रहते हैं, तो नीलेश लंके को चुन के ला सकते हैं। अमोल कोल्हे कुछ एक्टिंग करते हैं, कुछ मालिकाओं में सीरियल में काम करते हैं, उसके पीछे पवार साहब खड़े रहते हैं, तब अमोल कोल्हे खड़े रहते हैं, अमोल कोल्हे बन सकते हैं। और संजय बनसोड़े यहाँ आके बन सकते हैं, वो पवार साहब की ताकत पे ही बन सकते हैं। मैं जो आगे जा रहा हूँ, जो मैं मांग कर रहा हूँ, वो पवार साहब की जो विचारधारा है,
हम उसे शिवशाहू फुले अम्बेडकर महात्मा बसवेश्वर अण्णाभाऊ साठे की विचारधारा कहते हैं, उसके साथ लड़ाई हो रही है और वो लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ के उदगीर की जनता, तुम कहीं भी देखो, अपना एनआरसी का आंदोलन देखो, एनआरसी का सबसे बड़ा आंदोलन उदगीर में हुआ था। उस समय मैं इस आंदोलन में एक्टिव था। मराठवाड़ा में जितने एनआरसी के आंदोलन है उसके साथ मैं जुड़ा था, तो मुझे पता है कि ये विचारधारा की लड़ाई है। यहाँ की जनता सब जानती है और वो जनता सत्य के साथ खड़ी रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर पार्टी आपको उम्मीदवारी नहीं देती तो आपकी क्या भूमिका थी? मैं 20 साल से पार्टी से जुड़ा हूं, मैंने पार्टी से अभी तक कुछ नहीं मांगा और पहली बार मैंने विधानसभा के लिए मांग की है। पार्टी नहीं भी देगी तो मैं उस विचारधारा के साथ जुड़ा हूं। मैं कॉलेज के दिनों से शरद पवार जी को फॉलो करता हूं। उनका एक उनके ऊपर लिखा हुआ नादो महानोर का एक किताब है, मैं और शरद पवार, उस किताब को पढ़कर मैं उनके साथ प्रभावित हुआ हूं। जो आदमी तुम कभी भी अल्पसंख्यक समाज के बारे में देखो, जब भी कोई हंसता होता है, कुछ घटना घटती है, तो सबसे पहले साहब आते हुए प्रतिक्रिया देते हैं। मैं जानता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से एक भवन है जहां बाबा साहब बड़े हुए थे, वो उसको गिराने का षड्यंत्र देवेंद्र फडणवीस ने किया था। तब उसके पहले सबसे पहले साहब दिल्ली में थे, तो सबसे पहले 7 बजे आके मीडिया में बात करने वाले आदमी शरद पवार थे। तो ये आदमी शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा हो, महात्मा बसवण्णा अण्णाभाऊ साठे की विचारधारा हो, या अल्पसंख्यक का कोई समस्या हो, उसके लिए आगे आता है। इसलिए पवार साहब से मैं जुड़ा हूं और इस विचारधारा के लिए मैं पार्टी के साथ जुड़ा रहूंगा। आपका टिकट अगर नहीं मिलता है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? मैं पार्टी के साथ जुड़ा रहूंगा, जिसको उम्मीदवारी मिलेगी उसका काम करूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि मैं शरद पवार साहब की विचारधारा से जुड़ा हूँ, मैं मेरे आखिरी सांस तक उस विचारधारा के साथ जुड़ा रहूंगा। अगर महाविकास आघाड़ी में ये सीट अगर कांग्रेस को छूटती है तो कांग्रेस का काम करेंगे, उसमें क्या दिक्कत? कांग्रेस हमारा कई जगह काम करेगी तो हम भी कांग्रेस का काम करेंगे। या तो फिर रनिंग सीट तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है, वो पक्ष श्रेष्ठी सब मिलके निर्णय लेंगे ना, हम कार्यकर्ता हम नहीं बता सकते। यहाँ जो भी कोई इच्छुक है, कांग्रेस का, शिवसेना का, बाला साहब ठाकरे गढ़ का, या हमारे शरद चंद्र जी पवार पक्ष का, तो हमारे पक्ष श्रेष्ठी निर्णय लेंगे। यहाँ का कोई भी उदगीर और जलकोट विधानसभा क्षेत्र के लिए आपका ऐसा कोई कार्य जो आप जनता के लिए लेकर जाएंगे? अरे मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं नया हूँ, मैं एक यूथ हूँ। मैं पहले मुझे कुछ संधि तो मिलनी चाहिए, मुझे कुछ चांस तो मिलना चाहिए, तो मैं काम खड़ा करके दूंगा ना। तो उससे पहले जनता के संपर्क में तो आना चाहिए ना। मैं बोला, मैंने बोला ना आपको कि मैं पार्टी के बेस पे ही करेंगे, पार्टी टिकट देगी और मैं जीत जाऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं। तो मैं तो बात वही हो रही है, क्या बोल रहे हैं कि मुझे तो संधि मिली नहीं और टिकट मिला, टिकट मिला संगठन तो मैं जीत जाऊंगा। नहीं, संगठन का काम क्या होता है? संगठन का काम होता है जनता के समस्याएं शासन के सामने रखना, जनता की लड़ाई लड़ना। तो मैं जनता के संपर्क में हूँ, यहाँ के लोगों के टच में हूँ। मैं आपको बोला कि मैं एनआरसी के आंदोलन में एक्टिव था। अंजुमन कादरी मैडम के साथ मैं काम करता हूँ, यहाँ के हमारे कुछ दलित नेता है उनके साथ काम करता हूँ। तो मैं जो कुछ यहाँ की जनता के इश्यूज है उनके साथ लेके जाता हूँ। यहाँ के हमारे यूथ के लीडर ये है चंद्र पाटिल नागरकर, उनके साथ में संगठन में साथ में ही काम करता हूँ। वो हमारे प्रदेश पे कार्याध्यक्ष है, मैं उनके साथ उपाध्यक्ष हूँ। तो जैसा कि आपने बताया कि एनआरसी के लिए जैसे कोरोना काल हो गया, हो ना, क्या मैं आपको यही बात कर रहा हूँ, तुम मेरे तरफ से कोरोना के लिए इतना काम क्यों मांग रहे हो? मैं मंत्री था क्या? मंत्री भाग के जाता है कोरोना में, और तुम मेरे जैसे कार्यकर्ता को पूछते हो कि कोरोना में आपने क्या किया? ऐसे नहीं होगा। पूछ रहे कि आपने कुछ काम किया कि नहीं किया? मैंने किया संघ के लिए आप तो सिर्फ डिपेंड ये रह रहे कि मैं टिकट मिलूंगा तब मैं जाकर काम करूंगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा? मैं पूरे संघ पर नहीं, आप बोल रहे, मैंने बोल, मैंने क्या पूछा आपको कि आपने मतदार संघ के लिए सोशल मूवमेंट अब तक क्या किया? बोल रहा हूँ ना मैं, आप नहीं मान रहे। मैं मतदार संघ के लिए सोशल मूवमेंट के लिए, मतदार संघ के लिए एक ही काम बता रहे हैं, बार बार एनआरसी ही बता रहे हैं। नहीं, मैं बोला ना दलित मूवमेंट के साथ जुड़ा हूँ। जब बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले का काम था तो मैं उसमें था। अपने लिंगायत समाज का जो आरक्षण था उसमें एक्टिव था। मैं मराठा आरक्षण का जो आंदोलन हुआ उसमें एक्टिव था। हमारे सम्माननीय प्राध्यापक मोड़े सर उसका अग्रेसिवली काम कर रहे हैं, उनके साथ मैं जुड़ा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, मीडिया में नहीं आता, इसलिए मेरा काम नहीं है, ऐसा आप बोल नहीं सकते। अब मैं आगे ये नहीं बोल रहे कि मीडिया में नहीं है, आपका काम नहीं है, आपका क्या काम है वो जानना चाहते हैं, इसके माध्यम से लोगों को बता सके। वही बोल रहा हूँ ना, अभी तक तो आप मीडिया के सामने आए नहीं, आपने जो काम किया आप बताइए ना। बता रहा हूँ, वही बताएंगे हम सामने, वही बोल, इसीलिए बात चल रही है। वही बोल रहा हूँ ना, मैं हमारे नेताओं के साथ में जुड़ा हूँ कार्यकर्ता बोल। आपको क्या लगता है कि और क्या विकास होना चाहिए उदगीर क्षेत्र? उदगीर में मुझे लगता है यहाँ के किसानों की बड़ी समस्या है। किसानों के जो उनका जो माल जो आपण त्याला मराठीमध्ये जे उत्पन्न म्हणतो, जे शेतीमाल आहे त्याला भाव चांगला मिळाला पाहिजे। उनके लिए 10,000 सोयाबीन के लिए भाव होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है।
मुझे लगता है कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का होना चाहिए, जहाँ अच्छी फैसिलिटीज हो और उसमें लोगों को अच्छा सर्विस मिले, उनकी हेल्थ की वहाँ अच्छे से देखभाल हो, ऐसे लगता है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ के युवाओं के रोजगार के है, यहाँ पे एमआईडीसी होनी चाहिए। मुझे विद्यमान मंत्री को यही चैलेंज है कि आप एमआईडीसी नहीं लाते और आप यहाँ जिला करने की बात करते हो। पहले ये अपने अधिकार की एमआईडीसी लानी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। यहाँ का यूथ पिंपरी चिंचवड, पूना, मुंबई में जाके वहाँ छोटी छोटी गलियों में काम कर रहा है, उसको यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि उदगीर को हक की एमआईडीसी चाहिए। यहाँ एक जिला लेवल का इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए। यहाँ के बच्चे इंजीनियरिंग करने के लिए कहाँ जाते हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करना हो तो उन्हें लातूर या बाहर जाना पड़ता है। तो उनके लिए यहाँ कुछ अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। महिलाओं के लिए अच्छा कॉलेज नहीं, तो महिलाओं के लिए एक बड़ा अच्छा कॉलेज होना चाहिए। ऐसी कुछ बेसिक नीड्स है। हम यहाँ शिक्षा के बारे में, हेल्थ के बारे में इस पे बात होनी चाहिए। मैंने ये बिल्डिंग बनाई, मैंने वो बिल्डिंग, वो भी ठीक है, उसका भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन बेसिक बातों पे हम काम कब करेंगे, उस पे बात कब करेंगे हम? मुझे ऐसा लगता है कि उदगीर की जनता ने वोट देके उनको बड़ा किया है, लेकिन जनता यहाँ की गरीब रही है, तो जनता के हक के लिए, जनता के डेवलपमेंट के बात होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। आपने शरद पवार जी से मुलाकात की, उम्मीदवारी भी मांगी, तो क्या कहा वहाँ, क्या जवाब दिया? सब ऐसे मिलते हैं तो कुछ ज्यादा बात करते नहीं, सब मुस्कुराते हैं। मैं देखता हूँ तो आपके मांग को देखकर उन्होंने क्या किया? मुस्कुराए सब। मैं कल ही मिल के आया हूँ। मेरे एक पवार साहब पे मैंने किताब की है, उनकी 3 मुलाकातों का संपादन किया है। जब्बार पटेल ने 80 के दशक में जो दूरदर्शन को मुलाकात दी थी, वो बाद में अपने निखिल वागले साहब ने ली थी ग्रेट बिट में, और महाविकास अघाड़ी का सरकार होने के बाद साहिल जोशी और राजीव सरदेसाई, इन दोनों ने मिलकर मुलाकात ली थी। उस पर एक मैंने संपादित किताब किया, उसका प्रकाशन 3 दिन पहले मैं पुणे में साथ करके आया हूँ। तब मुस्कुराए, काम करो सब। तो कोई आश्वासन की आपको नहीं सकता है? साहब किसी को भी आश्वासन नहीं देते, उनका निर्णय लेते। दोस्तों भी लगा होगा जिस तरीके से आप काम करते आगे बढ़ रहे हैं, उस तरीके से ऊपर से कुछ ना कुछ सिग्नल। मुझे तो लगता है कि साहब यूथ बोल के, क्योंकि साहब ने 20 मतदार संघ चुने हैं जिसमें यूथ को वो टिकट देना चाहते हैं, उसमें उदगीर का नाम है। शायद मेरी मांग है, मेरे पार्टी में मेरे सिवा कोई यूथ नहीं है वहाँ, तो मेरी मांग देख के साहब ने वो सोच रहेंगे कि वो ये आ सकता है, इसलिए वो सकारात्मक विचार करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और क्या बताना चाहेंगे आप उदगीर विधानसभा क्षेत्र के? मैं उदगीर विधानसभा के लिए यही बताना चाहूंगा कि बड़े बड़े पोस्टर लगना, बड़े बड़े लोग इकट्ठा करना, बड़े बड़े प्रोग्राम लेना, बड़े बड़े हस्तियों को लाना, ये विकास नहीं है। यहाँ के आम जनता के हाथ को काम मिलना चाहिए, इनके हेल्थ की केयर रखनी चाहिए, इनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, यहाँ की सुविधाएं बढ़नी चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। ये विकास है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े नेता आना, ये काम नहीं है। तो वो पोस्टर देख के ब्लड ऐसा मजा है, उग्र लगता है शायद। तो यहाँ के लोगों को कुछ तो अच्छा देना चाहिए, कुछ ठोस देना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि एमआईडीसी है, वो पहले होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट निशांत वाघमारे, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट से उदगीर विधानसभा के लिए उम्मीदवारी मांगी। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इन्हें उम्मीदवारी मिलती है या यह सीट कांग्रेस को छूटती है और इनकी भूमिका क्या रहे। शुक्रिया।